क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके एडिक्शंस आपकी अपरंपार सफलता में बाधा बन रहे हैं? अगर आप सिगरेट छोड़ पाते, अगर आप मास्टरबेशन छोड़ पाते, आजकल तो इंस्टाग्राम भी नशा बन चुका है, अगर आप इन सब को छोड़ना भी नहीं, अगर आप अपनी मर्जी के भी मालिक होते, आपके हाथ खुद ब खुद इंस्टाग्राम ना खोलते, सिगरेट ना पकड़ते, तो भी सफलता पाना बेहद आसान बन सकता था। या कुछ केसेस में तो जान तक बचाना। आपने यूट्यूबर्स की बात सुनी, रिसर्च करी, तौर तरीके अपनाए, लेकिन घूम फिर के खुद ब खुद वही लौट गए। क्या होगा मैं आपसे कहूं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ में इन सभी एडिक्शंस का एक क्रिस्टल क्लियर सोल्यूशन है। सब कुछ करके देख लिया ना, तो एक बार ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इससे ताकतवर सोल्यूशन इंसानियत के इतिहास में बना ही नहीं है। आप देख रहे हैं हैकाथॉन ग्रुप और ये है हमारी सीरीज मैन ऑफ वॉर। शुरू करने से पहले आप में से कई लोग मुझसे मेरी आवाज के बारे में प्रश्न करते हैं, तो आर्टिकुलेशन, सही शब्दों का चुनाव, स्पीच की स्ट्रैटेजी और आवाज को एनहांस करने की सभी टेक्निक्स को हमने डिकोड किया है अपने लेटेस्ट प्रोग्राम द मोर आर्क में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करें। अब बढ़ते हैं शिव सूत्र की तरफ। एडिक्शन समझने के लिए हमें अपने दिमाग का अध्ययन करना पड़ेगा और हमें जीरो से शुरू ना करना पड़े, इसका ख्याल हमारे पूर्वजों ने रखा है। तो आइए डिकोड करते हैं भारत का नॉट सो फेमस बट स्पेक्टेकुलर नॉनदलेस शिव सूत्र। इसके दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में हमारा फोकस रहेगा चित्तम मंत्र। चित्त ही मंत्र है। यहां पर मंत्र की एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। आमतौर पर हमें मंत्रों से याद आते हैं कुछ ऐसे खास शब्द जिन्हें बोलने से कुछ बवाल हो जाता है, लेकिन यहां मंत्र को डिस्क्राइब किया गया है जिसे दोहराने से एनर्जी को पाया जा सके। एनर्जी शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्योंकि हिंदुओं ने परमात्मा को कोई शेप नहीं दी है, कोई शरीर नहीं दिया है। परमात्मा इज एनर्जी इटसेल्फ। ये बातें आपको थोड़ी सी हवाई फाइल लग सकती है, फुगेजी फुगाजी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए और सब कुछ क्लियर होता चलेगा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जिस भी विचार को बार बार रिपीट किया जाएगा वही आपका कैरेक्टर बन जाएगा। जिस भी विचार को बार बार दोहराएंगे वो असल दुनिया में प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर आप अपने कैरेक्टर को अभी के अभी एनालाइज करें तो आपकी करियर चॉइसेस, आपकी पसंद नापसंद, बहुत सारे रिपीटेड थॉट्स की एक कलेक्शन मात्र है। आपने बाहर की दुनिया से बड़ी सारी चीजें बार बार सुनी है, देखी है, उन्हें खुद भी बार बार रिपीट किया है और वही थॉट्स आपका कैरेक्टर बन चुके हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर क्यों बनना है, इस थॉट की शुरुआत को अगर आप ट्रेस करेंगे तो आपको केवल इस प्रोफेशन से जुड़ी अच्छी अच्छी सुनी सुनाई बातें याद आएंगी। डॉक्टर्स की इज्जत होती है, पैसा अच्छा कमाते हैं, रिश्ते आते हैं घर पे बड़े सारे, सब सही है, लेकिन आपके दिमाग से नहीं निकला, ये थॉट डाला गया है। दिमाग से निकल भी नहीं सकता। तुम्हें पता ही कहां है डॉक्टर करते क्या है। अधिकतम डॉक्टर्स, सर्जन्स साइकोपैथी में भी बहुत हाई रैंक करते हैं। क्रिमिनल्स के बहुत पास के साइकोपैथ है ये, और होंगे भी कैसे नहीं। कटे शरीर देख के आम आदमी होश में भी नहीं रह सकता, इलाज तो दूर की बात। कौन करना चाहेगा ये सब? इसे कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। लोग अपने आप को एक चीज बोल बोल कर उसे सच बना देते हैं। आपने अपने घर वालों के मुंह से कई बार सुना होगा कि कैसे जब सारी दवाइयां फेल हो गई तब होम्योपैथी उनके काम आई, वो कसमें खाने को तैयार हो जाते हैं उसके इफेक्ट्स की। अब देखिए, होम्योपैथी का सार है डाइल्यूशन इंक्रीजेस पोटेंसी। डाइल्यूशन का मतलब है दवाई में पानी मिलाना। कितना पानी? होम्योपैथी में एक कॉमन सोल्यूशन 20x से 30x का होता है, जिसका मतलब एक डिस्प्रिन को लगभग अटलांटिक ओशन जितना पानी में मिलाया गया हो। इसके लिए ये एक बूंद सोल्यूशन को 9 बूंद पानी के साथ मिलाते हैं और फिर जो सोल्यूशन बनता है उसकी एक बूंद को फिर से 9 बूंद पानी के साथ मिलाते हैं, और यही प्रोसीजर 20-30 बार करना होता है। अधिकतम होम्योपैथिक रेमेडीज का इतना डाइल्यूशन हो जाता है कि आखिरी सोल्यूशन में ओरिजिनल दवाई का एक एटम तक नहीं बचता। ये बनाने वालों को भी पता है, लेकिन इनका कहना यह है कि पानी की एक याददाश्त है और मिलाई गई दवाई को पानी ही याद रखता है। साइंस के मुताबिक ये बिल्कुल फर्जी है, लेकिन उनका क्या जो इसकी कसमें दे रहे हैं। उस दवाई को दिन में 4 बार लिया जा रहा है, और जब जब उसे लिया जाता है इस्तेमाल करने वाला उसके मन में यह ख्याल चलता है कि अब मैं ठीक होने वाला हूं, अब बढ़िया दवाई मिल गई है, ना दर्द हो रहा है, ना कुछ, ना ऑपरेशन। भारत में लगभग 60% डॉक्टर्स के पास कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन तक नहीं है, लेकिन लैब कोट पहनकर अगर एक आम इंसान भी दवाई दे दे तो ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका भरोसा ही एक मंत्र बन जाता है। आप जानते हैं कि पढ़े लिखे डॉक्टर ने इलाज किया है तो इलाज सफल हो जाएगा। आपने नोटिस किया कि कैसे अगर आप एक हफ्ते से सही काम कर रहे हो तो अगले हफ्ते काम ना करना मुश्किल हो जाता है, असहज होने लगती है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं आप। अगर आपने काम को पोस्टपोन किया तो
जब लोग पहली बार सिगरेट पीते तो खास खास के पागल हो जाते हैं, दारू पीते हैं तो चकरा जाते हैं। पहली बार में तो बॉडी नशे को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाती सही से, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाती तो लत कैसे लगी है, हुआ क्या? देखिए, आपकी जितनी भी लतें वो लगी नहीं है, वो लगाई गई है, क्योंकि दोहराई गई है। इतनी बार दोहरा दी है कि अब वही आपकी असलियत बन चुकी है। न जाने कितने सालों से आप मास्टरबेट कर रहे हैं, इतने समय से सिगरेट पी रहे हैं और आज उठ के अचानक छोड़ देंगे, संभव ही नहीं है। वो सिगरेट अब मंत्र बन चुकी है। इसका आइडिया दरअसल आपको तब लगता है जब आप इन्हें छोड़ने की सोचे, लेकिन आपका शरीर इतना डेस्परेट हो जाए कि आपके चाहने से भी कुछ होगा नहीं, वो खुद ब खुद मंत्र दोहराएगा। रशिया में एक पैवलोव नाम का साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो हर बार कुत्तों को खाना खिलाने से पहले एक घंटी बजाता और ये दोहराने के बाद उसने पाया कि घंटी सुनते ही उन कुत्तों के मुंह में सलाइवा बनने लगता है। कहते हैं ना, मुंह में पानी आ गया, तैयारी कर रहा है मुंह खाने को डाइजेस्ट करने की। उसमें सलाइवा मिलाते हैं तो डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन घंटी से तो इस प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं है। यहां घंटी मंत्र बन चुकी है। अर्पित बाला साहब कहते हैं कि एक्स की याद आए तो गले में उंगली डाल लो। जब भी याद आए उंगली डाल के उल्टी जैसा मन खराब, तो एक्स की याद ही उल्टी की भावना बन जाएगी, जो किसी को भी पसंद नहीं है। ये वाकई में होता है। नहीं मतलब मैंने नहीं करा है, आपको मास्टरबेशन छोड़ना भी है, लेकिन उसके बावजूद आप उसे दोहराते चलते हैं और जितना दोहराते हैं उसे उतना ही शक्तिशाली बना देते हैं। कसमें खा लेते हैं दुनिया जहान की। आज के बाद जो मैंने उधर हाथ भी फेरा और टाइम आने पर सारी किस्में तोड़ देते हैं, मास्टरबेशन फिर भी करते हैं। अब खेल ज्यादा बिगड़ गया है। इससे कई गुना बेहतर होता कि आपने खुद से ये ना करने का वादा किया ही ना होता है, क्योंकि अब ये मंत्र ओवर पावर कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में ये एस्टैब्लिश हो गया है कि मास्टरबेशन आपकी किसी भी कसम से, आपके किसी भी वादे से बड़ा है। आपके वचन की कोई औकात ही नहीं है। और अब आप चाहे कितनी ही कसमें खा ले, लेकिन अंदर ही अंदर आप भी जानते हैं कि इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। आप सोचते भी है कि वादा तो मैं कर रहा हूं, लेकिन कोई मतलब है नहीं इसका। तो सबसे पहले तो खुद से कोई भी ऐसा वादा ना करें जिसे आप निभा ना सके। वादा करके तोड़ना बहुत भयंकर घाटे का सौदा है, क्योंकि वादा तोड़ना भी मंत्र बन जाता है। फिर आप ज्यादा समय तक खुद को भ्रम में रख ही नहीं पाएंगे। पंडितों ने इस रस्म की बहुत बुरी हालत कर दी है। आप कुछ भी करें, वो आपसे पहले ही कसमें खिलवा लेंगे, वादे करवा लेंगे दुनिया जहान के, जिनमें से आधी चीजें आपने सुनी भी नहीं है, ना आप समझ भी पाए हैं। वो भी इतनी आसानी से कि उन्हें चाह कर भी आप निभा नहीं पाएंगे। आपने नोटिस किया है जब आप नो फैप पर होते हैं तो उसे तोड़ने पर कितनी सेल्फ हेट्रेड महसूस होती है। आप हर चीज से नफरत करने लग जाते हैं और आप अपने आप को लीचड़ ही समझ लेते हैं। यह ख्याल विष है। आप अपने आप को जितना नीच समझेंगे या खुद को कोसेंगे, आप बिल्कुल वैसे ही बनते चलेंगे। ये बहुत भयानक रूप है जो सेल्फ इंप्रूवमेंट करने वालों को खत्म कर देगा। मन का पूरा हिसाब ही रेपिटेशन है, मन ही मंत्र है। लेकिन फिर किया क्या जाए? सबसे पहले तो इन आदतों को छोड़ने की जल्दी मत करना। इससे बेहतर सोल्यूशन ये है कि एक नया और फायदेमंद और ज्यादा ताकतवर मंत्र बनाया जाए। आप मास्टरबेशन करते हैं, सिगरेट पीते, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान सीखें, क्योंकि ध्यान करने के लिए इन सबको छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। आप ध्यान का मंत्र डेवलप करें, उसे ताकत दीजिए, और जिस दिन आप सही से ध्यान कर पाएंगे, वो ध्यान ही आपके और वचनों को ताकत देगा। आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि गलत आदतों को छोड़ना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि आपने एक कंस्ट्रक्टिव हैबिट फॉर्म कर ली है। यह है विधायक मंत्र। किसी भी केस में नेगेटिव सेल्फ टॉक अवॉइड करें। खुद को गाली देना, कोसना और पापी बुलाना आपको बहुत भारी पड़ेगा। मॉडर्न डे डॉक्टर्स भी इस बात से एग्री करते हैं कि किसी भी इलाज से, एलोपैथिक दवाई से बेहतर काम है एक चेंज्ड लाइफस्टाइल। आप गलत चीजों को हल करने की जल्दी ना करें, बल्कि उनसे ताकतवर सही चीजों को अपनाने की जल्दी करें। जब आपके सर में दर्द होता है तो आपने उसी दौरान कुछ ऐसे लम्हे महसूस करे होंगे जहां आप इतने खुश थे कि सर का दर्द, उसका ख्याल ही गायब हो गया, और कुछ पल के लिए आपने वाकई में सरदर्द ठीक कर लिया था, लेकिन आपका ध्यान फिर से डगमगा गया और दर्द फिर से हावी हो गया। इसका मतलब अगर उस खुशी की, उस फोकस की कांस्टेंट सप्लाई हो तो हर दर्द ठीक किया जा सकता है। इसी को कहते हैं ध्यान। लेकिन ये केवल ऐसा बोल के नहीं होगा कि मुझे सरदर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सरदर्द बोलना भी उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकता है। नेगेटिव शब्दों से भी दूर रहो। स्टडीज में पता लगा कि हाईवे पे गाड़ी चलाता ड्राइवर हाईवे के किनारे खड़ी गाड़ी को देखकर ऐसा हिप्नोटाइज हो जाता है कि खाली सड़क होते हुए भी उसी गाड़ी में टक्कर दे मारता है। इसे कहते हैं टारगेट फिक्सेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गलत को छोड़ने के लिए भी गलत को बार बार देखना पड़ता है, और जिसे दोहराया जाए वही मंत्र बन जाएगा। आप उसे अपनी अटेंशन का जितना ज्यादा सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे, आप उस मंत्र को उतनी ही ताकत देते चलेंगे। सिगरेट नहीं छूटती यार, गुस्सा बहुत आता है यार, हवस
बहुत चढ़ी रहती है यार। और बोल बेटा, ऐसे और बोल। यहाँ आप डिस्ट्रक्टिव ध्यान कर रहे हैं। महावीर साहब ने, जो जैन धर्म के देव हैं, उन्होंने कहा है कि ध्यान के 4 प्रकार होते हैं, 2 सही और 2 गलत। डिस्ट्रक्टिव ध्यान भी ध्यान ही है, गलत ध्यान भी ध्यान है। गुस्सा आने पर क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि आप तर्क लगाने की, सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं? ऐसा नहीं लगता जैसे हिप्नोटाइज हो चुके हैं उस चीज की तरफ जिसने गुस्सा दिलाया है? इसका अर्थ यह है कि आप गुस्से का ध्यान कर रहे हैं। गुस्से में दिमाग हाइपर फोकस में चला जाता है, इसलिए गुस्से में ताकत इतनी होती है, इंसान की एथलेटिक एबिलिटीज बढ़ जाती है कुछ पलों के लिए गुस्से में। यही सेम चीज तब होती है जब आप बहुत बड़े दुख में होते हैं, किसी बंदी ने चीट कर लिया, तो उसके अलावा दिमाग में कुछ नहीं चल पाता। रोते चलते हैं लोग बिना सोचे समझे कि ठीक ही किया, औकात दिखा दी साली ने, आज नहीं करती तो आगे करती, क्योंकि अंदर से तो बहुत पहले कर चुकी थी। समय पे पता पड़ा, लेकिन दुख का ध्यान ही ऐसा है कि उसके अलावा कुछ दिमाग में आता ही नहीं है। हाइपर फोकस, लेकिन गलत जगह। और इसी तरह आप अपने अंदर की सभी गलत चीजों को अपना मंत्र बना देते हैं। जितना बोलते हैं, आप बोल भी तो वाकई में मन से रहे हैं, सिर्फ बोलने के लिए तो बोल ही रहे, अंदर तक गूंज रही है आपकी परेशानी, गुस्सा, सिगरेट, हवस। जितना बोलते चलते हैं उतना फंसते चलते हैं। अगर आप गलत को देखने लगे तो आप गलत को ही ध्यान बना लेंगे। तो आपको ध्यान में केवल उन चीजों को लाना है जो कि सही है, और जैसे जैसे आप सही चीजों को अपना ध्यान में लाएंगे, वैसे वैसे आप उन्हें उतना ही ताकतवर बनाते जाएंगे, और आपकी सारी एनर्जी सही तरफ ही डायरेक्ट हो जाएगी। और फिर जब आप गलत करना भी चाहेंगे तो भी गलत कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन चीजों में अब ना तो ताकत बची है, और सारी एनर्जी वैसे भी सही चीजों की तरफ डाइवर्ट हो गई है, और एनर्जी लिमिटेड है। अगर आपने अपना काम निपटाने की तरफ ध्यान बढ़ाया तो आप पाएंगे कि काम ना करना आपको असहज बना देगा, और जिसने मेहनत का रिजल्ट का जो स्वाद है वो ले लिया एक बार, वो कामचोर बन ही नहीं सकता है। तो बुरे को छोड़ने की फिक्र ना करें, नहीं से बचे, गलत की तरफ ध्यान ही ना दें, क्योंकि उसे छोड़ने की इच्छा ही आपको हिप्नोटाइज कर देगी। आपने देखा भी होगा कैसे सेल्फ हेल्प वाले परेशान रहते हैं, किताबें पढ़ते चलते यार काम नहीं हो रहा, खुद को कोसते चलते, वो खुद को निकम्मेपन की तरफ हिप्नोटाइज ही कर देते हैं। इतनी गालियां देते हैं खुद को कि वो गाली ही सच बन जाती है, और छोड़ने को है ही इतना कुछ कि आप छोड़ सकते ही नहीं है। पूरी दुनिया बुराइयों से भरी हुई है, कब तक और कितनी चीजों को छोड़ेंगे? हमारे माँ बाप ने भी हमें बचपन से केवल गलत चीजों पर ध्यान करवाया है, ये गलत, वो गलत, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं बोलना, उल्टा जवाब नहीं देना। वो ऐसा मंत्र बन जाता है कि बच्चे फिर उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते, फिर खुद ही सोचते हैं कि भैया हमने परवरिश में कहां कमी कर दी, सही बताया नहीं और जेल में डाल दिया। उसका लॉजिक ये है कि गलत छोड़ेंगे तभी तो सही पकड़ेंगे। अब उनकी भी बात सही लगती है, क्योंकि बात तो सही, गलत को हटाए बिना सही को पकड़ेंगे कैसे? लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर एक कमरे में अंधेरा है तो अंधेरे को हटाने के लिए कोई सिंगुलर टैक्टिक तो है नहीं। अंधेरे को तो केवल लाइट ही खत्म कर सकती है, अंधेरे की बात करनी नहीं है। अगर बुराई हटाई जा सकती तो कब की हट चुकी होती, भगवान हटा के ही भेजते, लेकिन ऐसा किया ही नहीं जा सकता। लेकिन बुराई में स्वाद भी है, मजा भी है उनके लिए जिन्होंने आज तक बेहतर चीजें नहीं चखी, क्योंकि असल हैप्पीनेस शुरुआत में सैडनेस के टैक्स के साथ आती है। एक सर्टेन लेवल ऑफ सफरिंग बेयर करनी पड़ती है आपको उस रिजल्ट तक जाने के लिए। लेकिन जिसको वो स्वाद आ गया उसे सारी बुराइयां फालतू लगने लगती हैं। ध्यान को जिसने मंत्र बनाया, जिसे झलक मिली अपनी सुपर कॉन्शियस की, वो इस तरफ मुड़ के देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसे सारा संसार ही बेस्वाद लगने लगता है। मैं जानता हूं कि बातें बड़ी काल्पनिक प्रतीत होती है, लेकिन अगर मुझे इसकी झलक न मिली होती तो मैं शायद ही इन चीजों को जरा भी सीरियसली लेता। अगर आप भी ध्यान का एक एक्चुअल ट्यूटोरियल चाहते हैं, अगर हमारी ऑडियंस वाकई में ये जानने के लिए क्यूरियस है कि आगे क्या लाया करता है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो खुद को कोस कोस के हिप्नोटाइज करते चल रहे हैं। इस वीडियो की रीच ही अगले पड़ाव का भविष्य तय करेगी। आप देख रहे हैं हैकाथॉन ग्रुप, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।